अभी की अपेक्षा में अगर 5 साल बाद देखा जाए तो हाटा का क्या स्थिति होगा। देखिए, हाटा तो जो लोकेशन है, अगर लोकेशन के तौर पे देखा जाए तो हाटा हमारा एक सेंटर है। अगर देखा जाए कप्तानगंज, देवरिया, कुशीनगर और गोरखपुर एक ऐसा जगह है जो 4 शहरों को तो जोड़ता है। युवाओं के लिए स्किल डेवलप करने के लिए एक टेक्निकल कॉलेज भी होना चाहिए। तो हाटा तो देखा जाए तो हर मामले में, भले वो लोग कहे कि हाटा तरक्की किया है, लेकिन हाटा इन सब चीजों में पीछे है। 1 रुपए में एमबीबीएस इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज कराएंगे, क्या ये संभव है कि 1 से लेकर 12 तक हम क्वालिटी एजुकेशन फ्री देंगे। एजुकेशन फ्री तो बहुत सारी चीजें जो आप देखते हैं प्राइमरी स्कूल में भी मिलता है, लेकिन उन्होंने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन देंगे। अगर वो बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़ना चाहता है तो उसको इंग्लिश मीडियम से दिया जाएगा। अगर वो बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहता है तो उसको हिंदी मीडियम से दिया जाएगा। आप ये 5 किलो राशन मत दीजिए, उसी पैसे का आप कहीं कारखाना लगाइए। मंडल की बात कर रहा हूँ कि हॉस्पिटल में सबसे पिछड़ा हुआ कुशीनगर जिला है। यहाँ की जनता के तीनों चीजें मिलनी चाहिए। बेहतर स्वास्थ्य मिलना चाहिए, बेहतर एजुकेशन मिलना चाहिए, बेहतर रोजगार मिलना चाहिए। अगर हमारे अपने शहर में रोजगार मिले तो क्या जरूरत हम दूसरे शहर में जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है और हमारे साथ है आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता रहमत भाई। नमस्कार, आदाब, जय भीम, जोहार। मैं रहमत भाई, जिला संगठन मंत्री, आजाद समाज पार्टी, काशीराम, कुशीनगर। आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद एक यात्रा निकाल रहे हैं, जिस यात्रा का नाम है सत्ता परिवर्तन यात्रा। और ये सत्ता परिवर्तन यात्रा 4 जून से निकाला जा रहा है। और 4 जून को हमारी पार्टी ने यह तय किया है कि हर साल एक महोत्सव के तौर पे मनाया जाएगा, जिसका नाम रखा गया है व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन इसलिए रखा गया है कि 4 जून 2024 को भाई चंद्रशेखर आजाद पहली बार सांसद चुने गए थे और उनकी जीत हुई थी। तो इसीलिए पार्टी ने यह निर्णय किया है कि हर साल 4 जून को हम एक महोत्सव बनाएंगे, जिसका नाम होगा व्यवस्था परिवर्तन। अब व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए सत्ता परिवर्तन करना जरूरी होता है। जब हम सत्ता परिवर्तन करेंगे तभी हम अपने लोगों को, जो शोषित वंचित समाज है, उसकी हम आवाज उठा सकते हैं, उसकी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो इसके लिए ये यात्रा जो है 2027 के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद यात्रा को निकाल रहे हैं। और ये यात्रा पूरी 403 विधानसभा पे निकाली जाएगी। 403 विधानसभा पे निकाली जाएगी। मतलब इसमें अन्य जो लोग हैं उनका क्या फायदा होने वाला है, थोड़ा सा आसान शब्दों में बता दीजिए। देखिए, ये यात्रा है, इस यात्रा को फेज वाइज किया गया है। जैसे कि 4 तारीख से जब निकाला गया तो पहला फेज था, जिसमें 4 तारीख को बिजनौर जिला था, 5 तारीख को मुरादाबाद था और 6 तारीख को शामली था। इसी तरीके से हर एक फेज बनाया गया है, 2 जिलों का, 3 जिलों का, जिससे ये यात्रा निकाला जाएगा। अब इस यात्रा से फायदा क्या होने वाला है, जैसे अगर कहा जाए तो एक तरीके से आजाद समाज पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसको लॉन्च भी किया जा रहा है। अगर जैसे कहा जाए, जैसे हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि 1 से लेकर 12 तक हम क्वालिटी एजुकेशन फ्री देंगे। एजुकेशन फ्री तो बहुत सारी चीजें जो आप देखते हैं प्राइमरी स्कूल में भी मिलता है, लेकिन उन्होंने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन देंगे। अगर वो बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़ना चाहता है तो उसको इंग्लिश मीडियम से दिया जाएगा। अगर वो बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहता है तो उसको हिंदी मीडियम से दिया जाएगा। जिस स्कूल से वो पढ़ना चाहता है उस स्कूल से पढ़ाया जाएगा और उसे जो है पूरा जो है 1 से लेकर इंटर यानी 12 तक जो शिक्षा फ्री दी जाएगी। मतलब चंद्रशेखर आजाद जी का एक बयान भी आया था कि 1 रुपए में एमबीबीएस इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज कराएंगे, क्या ये संभव है? जी बिल्कुल संभव है। आपको बता दें कि वो ऐसे हवा में नहीं बोल रहे हैं। आपने देखा होगा कि कुछ 1 महीना पहले वो अमेरिका भी गए थे, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे गाड़ियों में घूमने के लिए गए थे, लेकिन वो ऐसे नहीं गए थे। वहाँ की नीतियाँ क्या है, तो वहाँ पे किस तरीके से सरकारें काम करती हैं, इन सारी चीजों को वहाँ लोगों से जाके समझाया उन्होंने उसी चीज को अपने देश में किस तरीके से क्वालिटी एजुकेशन फ्री होना चाहिए। और शिक्षा बहुत जरूरी है फ्री होना, क्योंकि जब हम शिक्षित बनेंगे, हमारा समाज शिक्षित बनेगा, हमारा देश शिक्षित बनेगा। आज अगर कह दें तो इंडिया का ये गोल्डन पीरियड चल रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा युवा जो है आज के समय में है भारत के अंदर है। पूरे दुनिया में 2 ऐसा देश है जो युवाओं की पीढ़ी में सबसे नंबर 1 पे चल रहा है, एक भारत है, एक बांग्लादेश है। अभी हम ले लें तो 2040 के बाद हमारा देश खुद बूढ़ा होने लगेगा, क्योंकि जो अभी गोल्डन पीरियड चल रहा है ये युवाओं का दौर चल रहा है। और इस युवा के दौर में अगर हमारा देश तरक्की ना करे तो फिर बताइए क्यों तरक्की किया जाए। तो इस वक्त बहुत जरूरत है कि अपने युवाओं को उनका इस्तेमाल किया जाए, उनको नौकरियां देकर, उनको बेहतर रोजगार देकर, उनको अच्छे तरीके से उनका इस्तेमाल किया जाए, जिससे देश की उन्नति हो। नहीं तो आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है हमारा बहुत ही बढ़िया चल रहा है, मैं कहूँ तो। क्योंकि हर जितने भी एग्जाम्स, कॉम्पिटिशन एग्जाम है, सीबीएसई ले लो, सीयूईटी का हो गया, नीट जैसे एग्जाम्स, जो टफ एग्जाम है वो लीक हो रहे हैं और मुद्दा उठाने पर कोई भी उस पर जो भी बातें हैं नहीं कर रहा है। ना ही कोई पार्टी कर रही है, ना ही कोई दूसरी संस्था कर रही है। ऐसा क्यों? देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और आज हमारे देश में युवा हैं और युवा परेशान हैं रोजगार को लेकर। आप खुद देख सकते हैं कि रोजगार कहाँ है।
रोजगार जीरो के बराबर है। अगर कहा जाए तो रोजगार, ये बताइए 5 किलो राशन लेके क्या हो सकता क्या है? हो सकता है? कितने लोगों का पेट पाला जा सकता है? कितने दिनों तक पेट पाला जा सकता है? आप ये 5 किलो राशन मत दीजिए, उसी पैसे का आप कहीं कारखाना लगाइए, रोजगार का जुगाड़ करिए। अगर एक इंसान, अगर परिवार में एक इंसान अगर रोजगार करता है तो अपने 10 परिवार को चला सकता है। लेकिन 5 किलो राशन पे लेके कितने लोग अपना परिवार चला सकते हैं? कहाँ तक चला सकते हैं? और आज हमारे देश में युवा है, आज हम इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे नौकरियां देकर, और अच्छे अच्छे रोजगारों में ये नहीं आएंगे, बिजनेस में नहीं आएंगे, अच्छे अच्छे पदों पे नहीं आएंगे, तो कब इनका इस्तेमाल होगा? आने वाले समय में हमारे देश का गोल्डन पीरियड जाता रहेगा। 2040 के बाद जो है हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ेंगे, तो उस कब बुढ़ापे में हम इस्तेमाल करेंगे अपने सोर्स ऑफ इनकम को? कब इस्तेमाल किया जाएगा? इस समय बहुत जरूरत है कि देश के युवाओं को सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। तो बहुत सारी मुद्दाएं भी चल रही, जैसे कि अभी आपने एक नाम सुना होगा, कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि इस समय जेन जी युवाएं हैं, ये पेपर को लेके, नीट पेपर को लेके और भी जितने भी एग्जाम्स है उनको लेकर एक संगठन बनाए, कॉकरोच जनता पार्टी। ठीक है, वो उनका मुद्दा ये है कि जो जिसके वजह से ये लीक हो रहा है, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, कौन प्रधान, कोई प्रधान जी है, प्रधान। हाँ, तो वो उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। तो क्या मतलब, क्या सिस्टम में कमी है कि वो इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं और ना ही अपनी गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, आज युवा क्यों क्रोधित हुआ है और क्यों जेनजी जो है आज परेशान है, आप खुद भी देख सकते हैं कि अभी हमने कहा कि हमारा देश युवाओं का देश है, अभी इस समय चल रहा है। अब उनके पास नौकरियां नहीं रहेंगी तो क्या करेंगे? परेशान। उसके बाद एजुकेशन इतना महंगा हो गया है, लोग को पढ़ाने में, अपने बच्चों को पढ़ाने में हालत खराब हो जा रही है। लोग इतना पैसा खर्च करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फिर वो बच्चे जो है 2-2 साल 3-3 साल तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करने के बाद जब वो अपना फिर से पैसा लगा कर फॉर्म भर रहे हैं, उसके बाद जब एग्जाम देने जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि लीक हो गया। तो बताइए उनकी मेहनतों पर कितना ये किया जा रहा है, हर तरह से उनको परेशान किया जा रहा है। और जब परेशान किया जाएगा तो भाई जाहिर सी बात है उनका गुस्सा जो है कहीं ना कहीं फूटेगा। माँ बाप अपना खेत बेचकर, गहना गिरवी रख कर बच्चों को भेज रहे हैं पढ़ाने के लिए, जब पेपर लीक हो जा रहा है साल 2-2 साल तक, जब वो बाहर में रह के और अपना सोच रहे हैं कि बस इस बार निकल जाएगा, उसके बाद पेपर लीक हो जा रहा है, जिसके वजह से बच्चे जो है सुसाइड कर ले रहे हैं। इसका जिम्मेदारी कोई ले ही नहीं रहा है, ना भारत सरकार ले रही है और ना ही कोई एजुकेशन मिनिस्टर ले रहा है, कोई नहीं ले रहा है। युवा कहाँ जाए? चारों तरफ से उन लोगों को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, ना रोजगार मिल रहा है। क्यों रोजगार नहीं मिल रहा है? विश्व का सबसे जनसंख्या वाला देश है, 140 करोड़ भारतीय है। किस चीज की कमी रह गई है हम लोगों में? अब सवाल ये है कि अब कि या तो हमारा सरकार भ्रष्ट हो रहा है, या फिर कुछ सिस्टम के लोग हैं वो भ्रष्ट हैं। ठीक है, सिस्टम को तो पूरी तरीके से ईमानदारी से काम करे, सरकार कोई भी हो, सरकार तो किसी की भी रह सकती है ना, कमियां तो हर सरकार में रहती है, ये कोई जरूरी नहीं है कि हर कोई सरकार परफेक्ट हो। लेकिन जब लगे कि हमारे अंदर कमियां हैं तो उनको सुधार करना भी चाहिए, चाहे। और ये नहीं है कि किसी के इस्तीफा देने से ये हो जाएगा, लेकिन इस्तीफा कब मांगा जाता है? जब 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार, जब बार पे बार गलतियां होती रहेंगी तो भाई जाहिर सी बात है लोग क्रोधित होंगे और सवाल करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि किसी के इस्तीफा नहीं, तो ठीक है, आप उसमें सुधार करिए, व्यवस्था में उसमें सुधार करिए कि कहाँ से कहाँ ये कमी हो रही है। इतना बड़ा देश है और इतनी जनसंख्या वाला देश है, तो कहीं कहीं तो सिस्टम में गलती गड़बड़ी तो पाई जा रही है, उसको सुधार करना चाहिए, सुधार करके देखना चाहिए। जो दोषी लोग हैं उनको सजा करना चाहिए, लोगों को लगे कि हाँ भाई हमारे अंदर जो है सुधार आ रहा है। सत्ता परिवर्तन भी हुआ था पहले, क्यों किया? लोगों ने क्यों उनको जिताया था? इसीलिए ताकि नई सरकार आएगी भाई हमें रोजगार मिलेगा। उन्होंने वादा भी किया था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, तो कहाँ है? क्यों आज को नौकरियां नहीं मिल रही हैं? अगर युवा को जो वादा किया गया, वो वादा पे खरा नहीं उतरेंगे तो जाहिर सी बात है कि लोग उसका विरोध करेंगे। 2027 में आजाद समाज पार्टी है, किस मुद्दों पे वोट मांगेगी आम जनता से? क्या उनका मुद्दा रहेगा? देखिए, हमारा मुद्दा आजाद समाज पार्टी का, अगर भाई चंद्रशेखर आजाद सीएम बनते हैं 2027 में और हमारी सरकार आती है, तो सबसे पहले युवाओं के लिए रोजगार का साधन किया जाएगा। हम ये नहीं कहते कि इतना रोजगार हम दे, पहले कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा अपने युवाओं को रोजगार देने की कोशिश की जाएगी। घरेलू जो व्यापार है, जो छोटे छोटे व्यापार है, उनको बढ़ाने की कोशिश किया जाएगा, जो महिलाओं को भी रोजगार मिल सके। रोजगार अगर करना चाहे तो बहुत सारे रोजगार है, सरकार स्कीमें लाए, महिलाओं तक पहुंचाए, युवाओं तक पहुंचाए, रोजगार दे। आज देखिए लोन दिए जा रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। तो उसका एक नियम बनाना चाहिए, उसका एक तरीका बनाना चाहिए कि किस तरीके से महिलाओं तक, युवाओं तक रोजगार पहुंचे। रोजगार का साधन बनाना चाहिए, उनको रोजगार देना चाहिए, नौकरियां निकालनी चाहिए। कितनी नौकरियां भर्ती पड़ी हुई है जो निकली नहीं है, उन जगहों को भरना चाहिए। आज ओबीसी समाज को देखिए, बहुत सारी जगह जो पद है जहाँ पे नॉट फॉर सुटेबल करके वो पद खाली हैं। क्यों खाली हैं? क्या पूरे उत्तर प्रदेश में ओबीसी समाज के कोई ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है जो जाके अपनी उस नौकरी को कर सके? उसकी भी जांच होनी चाहिए कि वो नॉट फॉर सुटेबल हर जगह अवेलेबल हो रहा है।
सारी नौकरियां खाली हैं, उनको भरना चाहिए। जब नौकरियां भरेंगे तभी तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। 2014 से पहले जो महंगाई की चुनौतियां दी जा रही थी विपक्षी पार्टी के द्वारा कि 2014 में गैस भी में कम होगा, तेल में कम होगा, लेकिन अब उससे दुगुना बढ़ोतरी हो रही है। महंगाई को लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 2014 में जो वादे किए गए थे और जिन्होंने उस मुद्दे को उठाया था, जैसे रामदेव बाबा जी हो गए, बहुत सारे लोग थे उसमें जो लोग थे। सबसे पहले तो 2014 का जब सरकार बनी उसके बाद रामदेव बाबा जी की आर्थिक स्थिति क्या थी और आज के टाइम में देखा जाए उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, देखा जा सकता। जितनी तरक्की उनकी हुई है, क्या उतनी तरक्की आम जनता की हुई है? नहीं। जितने परसेंटेज से उनकी बिजनेस को बढ़ाया गया है या बढ़ा है, क्या आम जनमानस 2014 की स्थिति में जो था वो आज 2026 में है? क्या वो परसेंटेज है? 2014 में पेट्रोल 35 रुपया था तो हमारे देश के बड़े बड़े जो बॉलीवुड एक्टर थे, अमिताभ बच्चन जी, वो लोग कहते थे महंगाई है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी कहते थे महंगाई है, उसका विरोध करते थे। उस समय गैस जो है 390 रुपया समथिंग था, तो उस समय लोगों को महंगा लग रहा था। लोग कह रहे थे कि आप नहीं चाहते हैं कि पेट्रोल सरकार बनने के बाद 30 रुपए में मिले तो 20 रुपए में मिले। आज अगर देखा जाए तो 100 का ऊपर चला गया पेट्रोल आपका। गैस जो है आज हजारों रुपए पे हो निकल गया। आज कोई विरोध करने वाला नहीं है, ना कोई कहने वाला है। अगर आप सवाल उठाएंगे तो आप देशद्रोही हो जाएंगे। ये बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। हो रहा है, देखिए जो लोग सवाल कर रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है, यही चीजें हो रही हैं। अभी हम दूसरों की बात छोड़कर अभी अपने इलाके में जो कुशीनगर जिला में जो स्थिति है हॉस्पिटल को लेके, अगर जो किसी बंदे को, किसी आदमी का अगर इमरजेंसी एक्सीडेंट हो जाए या फिर कोई भी आपातकालीन तबीयत खराब हो जाए, तो कुशीनगर जिले में एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं है कि हम विश्वास करके वहां पर ले जाके उस आदमी को भर्ती कर दें। अगर देखा जाए तो पूरे मंडल की बात कर रहा हूँ कि हॉस्पिटल में सबसे पिछड़ा हुआ कुशीनगर जिला है। आए दिन आप देख रहे होंगे, अभी कुछ दिन पहले मैं देखा हूँ न्यूज पे, लुलू करके कोई है, लोटस करके या लुलू करके कसिया में कोई हॉस्पिटल, जिसमें एक महिला जो है वो गलत तरीके से उमर गई है। अभी उसका छोटा सा एक बच्चा था, कसिया का बात हो रहा है। तो आए दिन कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में करप्शन हो रहा है। इसमें देखिए सबसे बड़ी बात, मैं जहाँ तक देखा हूँ, यहाँ जितने लोकल हॉस्पिटल हैं सब एक बड़े हॉस्पिटल डॉक्टर गोरखपुर से कांटेक्ट किए हुए लोग हैं। वो डॉक्टर चलता है गोरखपुर से और हर हॉस्पिटल को कांटेक्ट करता रहता है, किस हॉस्पिटल में कितने मरीज हैं, ऑपरेशन कर रहा है, ये कर रहा है। यहाँ देखिए कुशीनगर जिले में अगर कहा जाए तो हॉस्पिटल के मात्रा में तो एकदम जीरो है कुशीनगर जिला। अगर किसी को रात को हार्ट अटैक आ जाए या कोई भी चीजें आ जाए, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो इंसान को गोरखपुर ही भागना पड़ता है या फिर जिला पे जाना पड़ेगा और वहां से भी रिफर हो जाता है। वो भी मेडिकल कॉलेज आपको जाना पड़ता है। चांसेस भी नहीं है कि वहां पर जाने के बाद वहां पे अच्छा इलाज होगा कि नहीं इलाज होगा। और यहाँ की स्थिति जो चल रही है, राजनीतिक स्थिति, सड़कें, महंगाई, इस चीज पे आप क्या कहना चाहेंगे लोकल में? देखिए महंगाई तो एकदम दिन पे दिन बढ़ती जाएगी, चाहे वो आम जनमानस हो या किसी लिए हो। लेकिन ये है कि जो लोग आर्थिक रूप से मजबूत हैं उनके लिए तो कोई मायने नहीं है, वो 10 की जगह 50 खर्चा कर सकते हैं। लेकिन जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, जो शोषित वंचित समाज है, जिनके पास साधन नहीं है, इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, उनके लिए तो महंगाई बहुत कमर तोड़ है इस वक्त में। हमारे हाटा में बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है कि जो यहाँ के व्यापारी है, यहाँ पे स्टाफ काम करने के लिए आते हैं, लेकिन उनके लिए एक पर्टिकुलर प्राइवेसी के लिए टॉयलेट वगैरह कुछ नहीं है पूरे हाटा में। 1-2 जगह होगा लेकिन नहीं है, वो भी साफ सुथरा नहीं है। इस पर क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ की जो विधायक, चेयरमैन या फिर जो भी लोग हैं कार्यकर्ता, उनसे आप क्या कहेंगे? देखिए जो प्रतिनिधि हैं, जो जीते हुए विधायक हैं या चेयरमैन है, देखिए ये तो आम जनता की एकदम सर्विस जो है एकदम आम होना चाहिए। ये शौचालय का देखिए, जब कोई देहात से निकल के शहर में आता है तो उसके लिए साधन प्रसाधन होना बहुत जरूरी है। और शौचालय तो हर चौराहे पे होना चाहिए, सरकारी बने होना चाहिए टॉयलेट, और इसके लिए ताकि किसी को सोचना न पड़े। जो महिलाएं जो आती हैं उनको भी सोचना न पड़े कि अगर हम हाटा में जा रहे हैं। देखिए हाटा में लोग कभी आएंगे, तब आएंगे जब आपको हाटा में सुविधा मिलेगी। और जब सुविधा मिलेगी तो यहाँ के व्यापारियों का फायदा होगा, क्योंकि लोग जब आएंगे, अगर मान लीजिए कोई महिला यहाँ से 10 किलोमीटर दूर से चल के आती है और उसको साधन प्रसाधन ना मिले तो वो कल हाटा आने से पहले 10 बार सोचेगी। और जब वो लोग आएंगे नहीं तो यहाँ के व्यापारियों को फायदा कैसे होगा? तो सबसे पहले नगर पालिका को इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। शौचालय का हर जगह आम करना चाहिए, बनाना चाहिए। 1-2 शौचालय ऐसा भी होना चाहिए जो फ्री भी होना चाहिए। ये कोई कुछ जगह बनाइए जो पैसे वाले हों, लेकिन कुछ जगह फ्री भी होना चाहिए कि अगर इमरजेंसी में आदमी आ जा रहा है, उसके पास पैसा नहीं है तो वो यूज कर सके। और बहुत सारे देखिए जो छोटे छोटे कारोबारी हैं,
उनके वहाँ स्टाफ भी रहता है, एक स्टाफ, दो स्टाफ, लेडीज हो या जेंट्स हो। अब उनके भाई एक तो छोटे से रूम है, छोटे से कारोबारी है, और उसपे उनके पास बाथरूम का सुविधा नहीं है, और जो लोग 8 घंटा 10 घंटा स्टाफ वहाँ काम करेगा उसके लिए भी होना चाहिए। तो इस तरीके से जब वहाँ की नगर पालिका में जब अच्छे अच्छे सुविधाएं रहेंगे तो हर किसी के लिए आसानी होगा, लोग आएंगे, उसी से 2 पैसा के यहाँ के व्यापारियों का इनकम भी होगा, क्योंकि जितने लोग हाटा के अंदर आएंगे मार्केट करने के लिए उतना ही लोगों का यहाँ फायदा होगा, उतना ही राजस्व को भी फायदा होगा। जब राजस्व को भी फायदा होगा, राजस्व को भी चाहिए कि उस पैसे को इस्तेमाल करके यहाँ सर सुविधा जो है बनाना चाहिए, ताकि बाहर के लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ आए और यहाँ के मार्केट को बढ़ाएं, और यहाँ के लोग की वैल्यू भी बढ़ेगी, इनकम ऑफ सोर्स भी बढ़ेगा, सारी चीजें बढ़ेगी, सरकार की राजस्व भी बेहतर होगा, सारी चीजें मिलेंगी। और अभी की अपेक्षा में अगर 5 साल बाद देखा जाए तो हाटा का क्या स्थिति होगा? देखिए, हाटा तो जो लोकेशन है, अगर लोकेशन के तौर पे देखा जाए तो हाटा हमारा एक सेंटर है। अगर देखा जाए कप्तानगंज, देवरिया, कुशीनगर और गोरखपुर एक ऐसा जगह है जो 4 शहरों को तो जोड़ता है। यहाँ तो बहुत अच्छा इनकम ऑफ सोर्स भी होना चाहिए। इसकी लोकेशन जो है बहुत बेहतरीन है, हाटा का जो लोकेशन है वो बहुत बेहतरीन है। लेकिन अगर यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं या राजस्व विभाग है, अगर इसको चाहिए कि इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, हमारी कनेक्टिविटी अगर सही बन जाए। आज आप देख लीजिए, आप गोरखपुर जाते हैं, अब गोरखपुर में किसी बस वाले से आप ये कह दीजिए कि हमको हाटा जाना है, वो जल्दी नहीं बैठाता है, वो कुशीनगर वाले, कसिया वालों को बैठाता है, पडरौना वाले को बैठाता है, यहाँ सुविधा नहीं मिल पाती है। तो कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं हाटा को बेहतर रखना चाहिए चारों शहरों से। अभी देवरिया के भी ले लीजिए, तो रात को अगर 7 बजे 6 बजे निकलिए तो देवरिया से कोई साधन नहीं मिलता हाटा आने के लिए, या हाटा से देवरिया के लिए साधन नहीं मिलता। लोग सोचते हैं 5 बजे से पहले जल्दी निकल जाओ। तो ये हाटा की कनेक्टिविटी जो है ना, यहाँ के लोगों को ध्यान देना चाहिए, प्रतिनिधि को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा लोकेशन बहुत बेहतर है, हम चारों तरफ से शहर को ज्वाइंट कर सकते हैं। हर शहर को हमसे होकर ही जाना पड़ेगा। अगर गोरखपुर से कोई कप्तानगंज जाना चाह रहा है, इनडायरेक्ट यहाँ से भी होकर जाएगा, कुशीनगर जाना चाहता है तो हाटा को कनेक्ट करके जाएगा, इधर से हम देवरिया भी जा सकते हैं। तो हर तरफ से कनेक्टिविटी इसकी है, इसको बस इसकी सुविधा जो है कनेक्टिविटी की बेहतर करनी चाहिए। यानी फिर भी अगर देखा जाए तो 5 साल में बहुत आगे हो सकता है। 5 साल क्या करने वाला, अगर हमारे प्रतिनिधि और सरकार इस पे ध्यान दे तो 2 साल में हो सकता है। 5 साल क्या, होने के लिए तो साल भर में हो सकता है। अगर यहाँ का राजस्व विभाग, यहाँ के प्रतिनिधि और सरकार अगर इस चीज को नोटिस करती है कि यहाँ के लोकेशन के हिसाब से यहाँ सुविधा कराती है, तो हम 1 साल में आगे बढ़ सकते हैं और ये शहर विकास कर सकता है। आपके हिसाब से हाटा में सबसे पहला चेंज क्या लाना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। यहाँ की जनता के तीनों चीजें मिलनी चाहिए। बेहतर स्वास्थ्य मिलना चाहिए, बेहतर एजुकेशन मिलना चाहिए, बेहतर रोजगार मिलना चाहिए। अगर हमारे अपने शहर में रोजगार मिले तो क्या जरूरत हम दूसरे शहर में जाएंगे, हमें यहाँ सरकार रोजगार मुहैया कराए। अच्छा ये बताइए, हाटा में मार्केट एक होना चाहिए जो अलग बनना चाहिए। आज देखिए, अगर एक बड़ी गाड़ी हाटा में आती है तो फंस जाती है, लोगों को जान से समझ। एक ऐसा मार्केट बनाना चाहिए जो शहर से बाहर होना चाहिए, चाहे वो फ्रूट मार्केट हो, सब्जी मार्केट हो, एक ऐसा मार्केट बने जहाँ वह सब चीज की सुविधा, वहाँ व्यवस्था होना चाहिए। एक अच्छा सब्जी मंडी बेहतरीन जो है शहर से बाहर बनाना चाहिए, यहाँ लोगों को जान से परेशान ना हो। ये मुद्दा खत्म होने के बाद एक नया मुद्दा ये अब उठ रहा है हमारे कुशीनगर में, जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है जी, ये काफी इस समय चर्चा में चल रहा है, क्योंकि 4-5 साल हो गए इसको बने हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन भी किया गया 2021 में। तो उसके बाद आश्वासन दिया जा रहा था कि अब यहाँ से उड़ानें स्टार्ट होंगी। फिलहाल भी अभी आया है न्यूज की अब यहाँ से उड़ानें स्टार्ट होगी, लेकिन कोई भी इस समाचार का, न्यूज का हाथ पैर नहीं है। अब देखिए, ये तो हर कोई चाहता है कि हमारे कुशीनगर जिला का जो एयरपोर्ट है जल्द से जल्द चालू हो जाए। जब एयरपोर्ट चालू होगा तो जो हमारे लोग यहाँ से विदेशों में रहते हैं उनको आसानी होगा यहाँ आने के लिए, यहाँ रोजगार पैदा होगा, अभी सब सुविधाएं बढ़ जाएंगी। लोग अब यहाँ से हमारे बुद्धिस्ट जो सर्किट है वहाँ पे लोग टूरिस्ट आना शुरू हो जाएंगे। यानी चारों तरफ से अगर देखा जाए तो हमारा जिला तरक्की करने लगेगा। एयरपोर्ट अगर चालू हो जाए, रेलवे से कनेक्ट कर दिया जाए कुशीनगर को, तो इससे बेहतर रोजगार होगा। हमने आपसे कहा तो कि रोजगार मिलना चाहिए, तो रोजगार के सब साधन है। तो सरकार इन सब चीजों पे काम करे तो रोजगार ऑटोमेटिक पैदा हो जाएगा और यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन सरकार करे तब ना, कब करेगी पता ही नहीं, बस आश्वासन होगा जा रहा है, इसका कोई हाथ पैर भी नहीं है। बस ये बोला जा रहा है कि डेट पे डेट बढ़ाया जा रहा है, तारीख पे तारीख। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि कुशीनगर को रेलवे से भी हम जोड़ रहे हैं। हाँ। तो कब जुड़ेगा, तो कहने के लिए तो सब कोई कहता है कि हाँ करेंगे, लेकिन कब होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। जो चीज बन गया है अभी उसका कोई समाधान ही नहीं निकल पा रहा है, तो जो नहीं बना है उसका समाधान कैसे निकल पाएगा। हालांकि ये जो हमारा कुशीनगर जो मेन स्पॉट है, टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ के इंटरनेशनल लोग अक्सर आते रहते हैं, आसपास के शहरों के लोग यहाँ पर आते हैं टूरिस्ट, और यहाँ की जो चीजें हैं, वातावरण है, लोग इसको फील भी कर पाते हैं। एक
धार्मिक स्थल के नाम से, फिर भी इनको ज्यादा प्रोग्रेस करना चाहिए, ज्यादा इन लोगों को एयरपोर्ट को लेकर बढ़ावा देना चाहिए। अब मैं इस पे एक बात करना चाहूंगा आपको। आप देख सकते हैं कुशीनगर जिला में एक सांसद है, एक राज्यसभा सांसद है, और मेरे हिसाब से जितने विधानसभा है सब में विधायक भी भाजपा जनता पार्टी के हैं। यहाँ की जनता ने सब कुछ उनको दिया है, किसी भी चीज में वो ये नहीं कह सकते कि हमारा एक विधायक नहीं है। 2 सांसद भी हैं, 7 लमसम विधायक भी हैं, तो सारी चीज जनता ने तो आपको सब कुछ दे दिया है। आपको विधायक दे दिया, चेयरमैन दे दिया, सारी चीजें आपको दे दी है, सांसद आपको दिए। तो इन सारे लोगों को जो प्रतिनिधि हैं, इनको अपने जिले को लिए काम करना चाहिए, और जो जनता का मांग है उन चीज को पूरा कराना चाहिए सरकार से। देखा जाए तो आने वाले समय में क्या हो सकता है हाटा के एजुकेशन और स्वास्थ्य केंद्र को लेकर? देखिए, जो भी प्रतिनिधि हैं उनको सबसे पहले स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दोनों पे ध्यान देना चाहिए। हाटा में बेहतर स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल नहीं रहना, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो। सरकारी हॉस्पिटल आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, हाटा में ही एक सांप काटने से मर हो गया था। कुछ दिन पहले हाटा से ही थोड़े ही दूर पे सुकरौली का एक ब्लॉक है, वहाँ पे भी एक बच्चे को सांप, महादेव धाम में, वहाँ भी सांप काटने से जो है वहाँ बच्चे का ये हो गया था। तो इन सब चीज देखा जाए तो एक हाटा में हॉस्पिटल के मामले में हाटा बहुत पिछड़ा हुआ है। न सरकारी हॉस्पिटल बेहतर है और न प्राइवेट भी कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जो रात भर इमरजेंसी के लिए चले। अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो गोरखपुर जाते जाते इंसान मर सकता है। उसी तरीके से हाटा में एजुकेशन की बात की जाए, प्राइवेट स्कूलें तो बहुत सारी है, लेकिन बेहतर एजुकेशन उससे नहीं हो पाया है। दूसरी बात सरकारी की बात करें तो एक इंटर कॉलेज है, उसके सिवा और कौन सी कॉलेज है ही नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है। जो यहाँ टेक्निकल कॉलेज भी होना चाहिए, युवाओं के लिए स्किल डेवलप करने के लिए एक टेक्निकल कॉलेज भी होना चाहिए। तो हाटा तो देखा जाए तो हर मामले में, भले वो लोग कहे कि हाटा तरक्की किया है, लेकिन हाटा इन सब चीजों में पीछे है। इस पे ध्यान देना चाहिए, शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे, बेहतर हॉस्पिटल होना चाहिए और बेहतर स्कूल होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हमारे रहमत सर जो है इनके विचारों पे आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिएगा, और एक एक मुद्दे पे जो इन्होंने बात किया है उस पर भी विचार कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय संविधान। जय हिंद, जय संविधान।